क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम सांस ले रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? नमस्कार, मेरा नाम करुणाकर दुबे है। आप देख रहे हैं परिवर्तन चैनल। उसका नाम था अर्जुन। मैं था, उम्र थी 27 साल और दुनिया की नज़र में वो सब कुछ पा चुका था जो एक इंसान मांग सकता है। बाली की एक बीच साइड पर कोवर्किंग स्पेस में बैठकर काम करना, इंस्टाग्राम पर हज़ारों फॉलोअर्स, हर महीने 3 देशों की यात्रा और एक फ्रीलांस करियर जो उसे पूरी दुनिया में ले जाता था। लोग उसे देखकर कहते थे, यार तू तो सेट है। लेकिन उस रात बाली की खूबसूरत जगह में, जहां समुद्र की लहरें किसी गाने की तरह बज रही थी, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो एक ईमेल ड्राफ्ट कर रहा था। सब्जेक्ट था आई क्विट। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर 14 टैब्स खुले थे। 3 क्लाइंट के अर्जेंट मैसेजेस के थे। एक क्लाइंट का इनवॉइस ओवरड्यू था। एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो कल सुबह 6 बजे तक की थी। उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप, स्लैक, नोशन और ट्रेलो का एक बस था और उसके सीने में एक ऐसी जकड़न थी जो उसे बता रही थी कि तू टूट रहा है। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया, उठकर बालकनी पर आया। बाली की आसमान में बहुत सारे सितारे थे। समुद्र की हवा उसके बालों से खेल रही थी और फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कोई सुकून नहीं, कोई शांति नहीं, बस एक नमनेस, एक खालीपन। उसने एक सिगरेट जलाई, फिर बुझा दी। मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? उसने खुद से पूछा, जबकि मैंने आज कुछ फिजिकल नहीं किया। यही वो सवाल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह अर्जुन नींद नहीं आने की वजह से 5 बजे उठ गया। वो बाली की उन पुरानी गलियों में भटक रहा था जहाँ पे टूरिस्ट कम आते जाते हैं। एक छोटी सी सेकंड हैंड बुक शॉप थी जो अभी खुल ही रही थी कि बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। अर्जुन किताबें पलट ही रहा था बेमन से। तभी उसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। कवर पर लिखा था, राजा योगा, स्वामी विवेकानंद। उसने किताब उठाई ऑटोमेटिकली, जैसे कोई उसका हाथ अपने आप चला रहा हो। बूढ़े दुकानदार ने कहा, यह किताब वहां से आई है जहां तुम जाना चाहते हो। अर्जुन ने कंफ्यूज्ड होकर देखा, मतलब? अंदर से, बूढ़े ने कहा और मुस्कुराया। अर्जुन ने वो किताब खरीद ली। उसे नहीं पता था कि यह 200 रुपए की किताब उसकी जिंदगी की सबसे महंगी परचेज साबित होगी। सबसे महंगी, क्योंकि वो उसे अंदर से बदल देगी। वो अपने हॉस्टल रूम में वापस आया। उस किताब का पहला चैप्टर खोला। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि द योगी हु कंट्रोल्स हिज ब्रेथ कंट्रोल्स हिज माइंड, ही हु कंट्रोल्स हिज माइंड कंट्रोल्स हिज लाइफ। अर्जुन रुक गया। उसने वो लाइन दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी। सांस से मन को कंट्रोल करना, ये पॉसिबल है, उसने सोचा। उसे लगा ये सब फिलॉसफी है, ओल्ड वर्ल्ड स्टफ जिसे कहते हैं। इसका उसकी फास्ट पेस्ड डिजिटल लाइफ से क्या लेना देना? लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। अर्जुन को नहीं पता था कि वो जिस कॉन्सेप्ट को ओल्ड वर्ल्ड स्टफ कह रहा था उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी थी। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने एक ऐसी सच्चाई खोजी थी जो आज भी न्यूरोसाइंस कंफर्म कर रही है। उन्होंने उसको नाम दिया था प्राणा। प्राणा सिर्फ सांस नहीं है। प्राणा वो कॉस्मिक एनर्जी है जो हर जीवित चीज में बहती है, और सांस उस एनर्जी का गेटवे है। जब तुम्हारी सांस क्योटिक होती है, तुम्हारा माइंड क्योटिक होता है, और जब तुम्हारी सांस कंट्रोल्ड होती है तो तुम्हारा माइंड एकदम कंट्रोल्ड होता है। विवेकानंद ने इसे सिंपल करके एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, देखो, जब तुम डरते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? रुकी हुई, तेज, शैलो। और जब तुम रिलैक्स होते हो तो सांस तुम्हारी कैसी होती है? डीप, स्लो, रिदमेटिक। अब सवाल यह है कि क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है?
क्या अगर हम जानबूझकर अपनी सांस को स्लो और डीप बना लें तो क्या हम आर्टिफिशियली रिलैक्स्ड हो सकते हैं? जवाब है हाँ, हो सकते हैं। और इसलिए प्राणायाम का जन्म हुआ। अर्जुन किताब पढ़ रहा था और घंटों बीत गए, उसे पता भी नहीं चला कि किताब में एक जगह विवेकानंद ने एक स्पेसिफिक टेक्निक का जिक्र किया था, नाड़ी शोधना, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। टेक्निक बड़ी सरल थी। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नथुना बंद करो, बाएं से सांस लो 4 सेकंड और फिर दोनों बंद कर लो, 2 सेकंड रोको, फिर दायां खोलो और बायां बंद कर लो, 6 सेकंड में सांस छोड़ो धीरे धीरे, फिर वही दाईं साइड से करो। यही साइकिल रिपीट करो। अर्जुन ने भी रिपीट करी। अर्जुन ने भी पहली बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। और फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर जो रखा हुआ था इतने दिनों से वो हटा दिया हो। 3 हफ्ते बाद अर्जुन की जिंदगी में एक नया रूटीन था। हर सुबह 5 बजे उठना, 15 मिनट प्राणायाम करना, 10 मिनट मेडिटेशन और फिर काम। रिजल्ट्स? उसके क्लाइंट्स ने नोटिस किया कि उसके ईमेल में क्लैरिटी आ गई थी, उसके डिसीजंस फास्टर हो गए थे, उसकी क्रिएटिविटी जो पिछले कई महीनों में ड्राइड अप लग रही थी वापस आ गई। उसने एक नया प्रोजेक्ट पिच किया जो तुरंत एक्सेप्ट भी हो गया। उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, चेंज्ड माई रूटीन, चेंज्ड माई लाइफ। Thousands of like, hundreds of comment, what did you do, tell us your secret, you are looking so peaceful। और अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का प्लान बनाया। कोर्स का नाम रखा द डिजिटल नोमैड्स गाइड टू मेंटल पीस। उसने कोर्स बनाया, मार्केटिंग की और लॉन्च डे पर हजारों डॉलर कमाए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक रात ये ट्विस्ट था जो अर्जुन को तोड़ने वाला था। उसको एक डीएम आया। यूज़र नेम था द ट्रुथ अबाउट अर्जुन। मैसेज में लिखा था कि तुम जो सीख रहे हो क्या तुम खुद जीते भी हो या सिर्फ एक ये हसल है। अर्जुन ने मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया क्योंकि वो अनोनिमस अकाउंट जानता था। अर्जुन को भी पता था कि उसने प्राणायाम को भी एक प्रोडक्ट बना दिया है। उसने एक एशियंट प्रैक्टिस जो जेन्युइनली उसकी लाइफ चेंज कर ही रही थी, उसे एक मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे ही उसने ऐसा किया, वो प्रैक्टिस उससे दूर होने लगी। वो अब प्राणायाम इसलिए करता था क्योंकि उसे अपने फॉलोअर्स को बताना था कि उसने प्राणायाम किया है। वो इसलिए करता था क्योंकि उसे ज़रूरत थी, ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वही स्ट्रेस वापस आने लगा, वही जकड़न वापस आने लगी, वही नमनेस, वही कालीपन दोबारा आने लगा। अर्जुन ने वो पुरानी किताब फिर उठाई। इस बार उसने वो चैप्टर पढ़ा जो उसने पहली बार स्किप किया था। विवेकानंद ने लिखा हुआ था कि अपने शिकागो के दिनों के बारे में 1893 वो भारत से अकेले आए थे। पास में पैसे नहीं थे, किसी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। उन्हें नहीं पता था कि वो बोल भी पाएंगे या नहीं। और उन दिनों जब उनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब वो पूरी रात ठंड में सड़कों पर सोते थे, उन दिनों भी वो अपना प्राणायाम नहीं भूले। और विवेकानंद ने ये लिखा भी कि आई डिड नॉट डू प्राणायाम टू परफॉर्म बेटर, आई डिड इट टू रिमेंबर हु आई वॉज। द ब्रेथ वॉज नॉट माई टूल, द ब्रेथ वॉज माई टीचर। अर्जुन के हाथ से किताब गिर गई। सांस टीचर थी, टूल नहीं। उसने अभी तक सांस को एक प्रोडक्टिव हैक की तरह यूज किया था, एक मीन्स टू एन एंड। पर विवेकानंद कह रहे थे कि ये एंड इटसेल्फ है। अर्जुन उस रात कोवर्किंग स्पेस नहीं गया। उसने अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ किए, अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दिया और वो फ्लोर पर बैठ गया। उसने सांस ली। इस बार सिर्फ उसने सांस ली,
कोई टाइमर नहीं था, कोई ट्रैकर नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई डिलीवरेबल्स नहीं थे, बस अर्जुन था और उसकी सांस। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पहली बार महीनों में वो फील कर रहा था कि वो उपस्थित था, वो जी रहा था। और यहाँ वो बात है जो साइंस भी कहती है, जो विवेकानंद 1000 साल पहले बिना किसी लैब के जानते थे, कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वही फाइट और फ्लाइट वाला मोड है। इसमें क्रॉस्टल रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं और परफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग की क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रैक्टिकली शट डाउन हो जाता है। यही वजह है जब हम ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हम स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले पाते। अब प्राणायाम क्या करता है? जब तुम स्लो, डीप, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हो, स्पेशली जब तब हम इनहेल से लॉन्गर होती है, तो तुम्हारा वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। वेगस नर्व डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मोड है। हार्ट रेट सेटल हो जाती है, परफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से ऑनलाइन आ जाता है। ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ सांस बदलने में कुछ ही मिनट में। नाड़ी शोधना स्पेसिफिकली दोनों ब्रेन हेमिस्फेयर्स जो होते हैं उसको सिंक्रोनाइज कर देती है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो लॉजिकल है और राइट हेमिस्फेयर जो क्रिएटिव है, दोनों एक रिदम में आ जाते हैं। ये वजह है कि इसके बाद लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके डिसीजंस बेटर होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और वो इमोशनली मोर बैलेंस्ड फील करते हैं। भ्रामरी वो टेक्निक है जिसमें सांस छोड़ते वक्त हम हमिंग करते हैं। वो वेगल टोन इंप्रूव करती है और एंजाइटी को लिटरली मिनट्स में रिड्यूस कर देती है। और ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में प्रूव हुआ था। बॉक्स ब्रीदिंग जो नेवी सील्स यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर सिचुएशंस में 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल, 4 होल्ड, ये नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट कर देता है। विवेकानंद ने ये सब बिना किसी MRI, बिना किसी लैब, बिना किसी चीज़ों के, सहूलियतों के सीखा, सिर्फ अपने अनुभवों से। अर्जुन एक एयरपोर्ट पर था, बोर्डिंग पास उसके हाथ में था, अगला डेस्टिनेशन था लिस्बन। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ अलग हुआ था। उसने अपना कोर्स बंद कर लिया था। नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं था, वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। उसके क्लाइंट्स ने उसे 2 गुना पे करना शुरू कर दिया था, उसका काम बेहतर हो गया था। लेकिन उसने कोर्स इसलिए बंद किया क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि वो प्राणायाम को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन उसने इसे सेल करना शुरू किया उस दिन उसे इसने एक्सपीरियंस करना बंद कर दिया। एयरपोर्ट की क्राउड में अर्जुन ने अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद की। 4 सेकेंड इनहेल, 2 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड्स तक एक्सेल। और उस मोमेंट में उन हजारों लोगों से भरे एयरपोर्ट में अर्जुन ने अपने आप को अकेला पाया, शांत पाया और पूरा कंप्लीट पाया। तभी उसके बगल में अचानक एक आदमी आके बैठ गया। उसने अर्जुन को देखा और पूछा, मेडिटेशन? अर्जुन ने आंखें खोली और मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। वो आदमी थोड़ा हेजिटेट करके बोला, मुझे भी सिखाओगे आप? मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, दिन रात स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ। अर्जुन ने उसमें खुद को देखा, खुद की पुरानी छवि को देखा, वही थका हुआ चेहरा, वही आंखों में खालीपन। हाँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। तो मैं तुम्हें एक किताब का नाम बता सकता हूँ, बाकी तुम्हें खुद समझना होगा, क्योंकि ये सीख किसी के लिए नहीं की जाती, ये सिर्फ अपने लिए की जाती है। वो आदमी कंफ्यूज्ड था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यही सबसे बड़ा सबक है।
प्राणायाम को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसे जिया जाता है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज़ को प्रोडक्टिविटी में मेजर किया जाता है, हर प्रैक्टिस को एक हैक बना दिया जाता है, हर एशियंट विजडम को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन विवेकानंद ने जो सिखाया और जो अर्जुन की समझ में आया वो ये था कि सांस तुम्हारा सबसे ऑनेस्ट दोस्त है। वो तुम्हें झूठ नहीं बोलता। जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो वो बताता है, जब तुम काम होते हो तो वो बताता है, जब तुम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपने इंटरनल स्टेट को कंट्रोल करना सीख जाते हो। डिजिटल नोमैड लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि हम पुरानी दुनिया देखने जाते हैं, हम पूरी दुनिया भी देखने जाते हैं, लेकिन खुद के अंदर कभी नहीं जाते। हज़ारों डॉलर स्पेंड करके हम बाली जा सकते हैं, लेकिन वो पीस जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, हर वक्त, हमारी हर एक सांस में। विवेकानंद ने कहा था कि यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। आज रात जब सब नोटिफिकेशन बंद हो जाए, जब स्क्रीन की रोशनी बुझ जाए, जब बस एक काम करो, सांस लो स्लोली और डीपली और फील करो कि तुम अलाइव हो। बाकी सब बाद में। अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक सुना और तुम्हें टच किया तो किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो अभी भी स्ट्रेस्ड है। शायद यही एक शेयर उसकी ज़िंदगी बदल दे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आखिरी बार तुम कब कॉन्शियसली सांस ले रहे थे।